बेटा कल पढ़ा था हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड दैट इज आल्सो नोन एज अल्कली। स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। क्यों बोलते हैं अल्कली? बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, इसे कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं ड्यू टू कोरोसिव नेचर। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कोरोसिव एक्शन, कोरोसिव नेचर। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन ऑन स्किन। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन स्किन। स्किन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्किन पे कौन सी प्रोटीन होती है पता होगा? केराटिन। तो NaOH रिएक्ट विद दिस प्रोटीन, ठीक, और क्या करता है? उसको तोड़ने लग जाता है, स्किन को काटने लग जाता है। ये सोप में प्रेजेंट होता है NaOH। स्पोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ोगे, सोप कैसे बनता है तब बताएंगे कि सोप बनाने के लिए भी उसमें क्या डालना पड़ता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो सोप में तो सोप स्किन को काटने लग जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कोरोसिव नेचर की वजह से इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक, अब हमें पढ़नी इसकी प्रिपरेशन। NaOH बनाया कैसे जाता है? आपको थोड़ा याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की मोल्टन NaCl में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वहां से मिलता है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। तो ये तो एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या? कि मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ये हो गया डिकम्पोजिशन। फिर वापस साथ एक एग्जांपल बताया था कि अगर बेटा सोडियम क्लोराइड की जगह क्या ले लिया जाए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए। मोल्टन NaCl ना लेके क्या ले लिया जाए? एक्वस सॉल्यूशन। तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना तो फिर ये एग्जांपल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नहीं है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता, यहाँ पे साथ में क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, H2 + Cl2। आज अपने को यही रिएक्शन पढ़नी है, यही बताती हूँ मैं कि preparation of sodium hydroxide from the aqueous solution of sodium chloride. It prepared by aqueous solution of NaCl. Dilute aqueous solution of NaCl is known as brine. What is brine? Brine is the dilute aqueous solution of sodium chloride. और NaCl का ये यूज भी हो गया कि NaCl is used in the preparation of sodium hydroxide. ठीक, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का क्या करवाया हम? इलेक्ट्रोलिसिस। ये ले ले एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहले मैं एक बार यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट एनोड, क्लोरीन लिबरेट आउट एट एनोड, और नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रह जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रह जाएगा नीचे NaOH, ये सॉल्यूशन रह जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। कैसे होती है रिएक्शन वहां पे भी समझाई थी, अब दोबारा एक बार समझ लीजिए कैसे हुई रिएक्शन, कैसे प्रोडक्ट बन गए। क्या अपने पास? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन अपने पास सोडियम क्लोराइड का। तो जो है ना अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहले लिख दें। तो ये ले लिया हमने कंटेनर, इस कंटेनर में दो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, मीन्स प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले ली। दिस इटसेल्फ नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। एक को कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक को जोड़ दिया पॉजिटिव से। नेगेटिव जुड़ा हुआ ये रोड नेगेटिव, पॉजिटिव जुड़ा हुआ ये रोड क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने ये एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl ऐसे सोडियम का टाइन है, वाटर में डालोगे फ्री हो जाएंगे, सोडियम का टाइन क्लोराइड है। वाटर का नेगेटिव पोल है वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है, और वाटर का पॉजिटिव पोल नेगेटिव आयन को, फ्री हो गई आयंस। वाटर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? बताओ बताओ। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ा था ना कि वाटर बहुत वीक, प्योर वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना भी थोड़ा बहुत भी आयोनाइज हुआ, जितना परसेंट है वो H पॉजिटिव H नेगेटिव, और जितना थोड़ा बहुत, तो आपको पता भी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ये आएंगी, और 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ये आते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले ली है। ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये रोड कैसे? नेगेटिव। कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव रोड।
ये कटाइंस है, वाटर की H पॉजिटिव आयन और ये सोडियम कटाइन किधर मूव करेंगे, नेगेटिव रोड की तरफ। कटाइन जिस तरफ मूव करे वो कैथोड, तो कटाइन जिस तरफ आ रही है वो इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, कैथोड। जैसे बताना पड़े कि हमने जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइज किया तो कैथोड पे क्या बना, तो देखो सोडियम कटाइन और H पॉजिटिव दोनों कैथोड की तरफ जाएंगी, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश रहेगी। दोनों में से बेटा इलेक्ट्रॉन जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कैपेसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इन दोनों में से आगे तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब तुमको पोटेंशियल बता देंगे कि इसका तो H पॉजिटिव आयन का तो रिडक्शन पोटेंशियल है 0 और सोडियम कटायन का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने वाली कैपेसिटी है -2.79 वोल्ट। तो रिड्यूस होना इसके लिए इजी है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, किसका, हाइड्रोजन आयन का, इसका ज्यादा है, इसकी लेने की कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इसको डिस्चार्ज करना इजी है। तो हम कह सकते हैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल कम लगाना पड़ेगा, किसको डिस्चार्ज करने के लिए, H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव आयन का डिस्चार्जिंग इजी है, क्यों है इसका डिस्चार्ज होना इजी, क्यों इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने वाली कैपेसिटी ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ही बात है, मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मैं ये बोल दूं इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, कि इसका डिस्चार्ज होना आसान है। और 10th तक यहाँ पे जहां तक आप पढ़ चुके हो वहां तक आप इस बात से को ऐसे समझ सकते हो कि सोडियम और हाइड्रोजन में से सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यू नो सोडियम क्या है, मेटल, मेटल क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सोडियम का हमें इजीली इलेक्ट्रॉन देना, सोडियम आसानी सोडियम कटायन बन जाता है। तो बेटा हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेना कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इजी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए कैथोड पे ये सोडियम आयन डिस्चार्ज ना होके, ये सोडियम आयन डिस्चार्ज ना होके कौन जाएगा यहाँ पे, कैथोड पे H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन हो गया एट द कैथोड, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट। साथ साथ नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन इस तरफ जाएगी। अब क्लोराइड आयन और OH नेगेटिव आयन इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है क्लोराइड का। अब इलेक्ट्रॉन देना है तो ये नेगेटिव जो आयन है कहाँ पे जाएगी, पॉजिटिव रोड के पास। पॉजिटिव रोड ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव रोड इसका इलेक्ट्रॉन लेगा इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोराइड आयन और OH नेगेटिव दोनों का काम क्या है, पॉजिटिव रोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज इजीली कौन करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इजीली देगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो बेटा देगा कौन, आसानी से देगा कौन, लॉस इजीली कौन करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये याद रखने का तरीका आपके लिए, क्योंकि अपने पास पोटेंशियल तो है नहीं, तो आप क्या याद रखोगे कि इन दोनों में से, क्योंकि आपको पता है ना क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आते हैं नाइट्रोजन क्लोरीन। तो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो एनोड रोड पे जाके क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दे यहाँ पे रिएक्शन, व्हाट हैपेंस नाउ एट एनोड, at anode this chloride undergo oxidation by loss of electron, chloride undergo oxidation by loss of electron, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ क्लोराइड ले ले, Cl2 बन जाएगा by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। कैथोड पे लिख डायरेक्शन इधर क्या हुई, कैथोड पे क्या हुआ, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस्ड एज हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ, क्लोरीन गैस। जिस टाइम H पॉजिटिव एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल H2 बनेगा, साइमल्टेनियसली H पॉजिटिव इधर जा रहा है, Cl नेगेटिव जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन बन गया। 1 मोल कैथोड पे हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन पे एनोड, 1:1 रेशियो बनेगी, ठीक है। उसी की बेटा मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, देखो 2 मोल NaCl में क्या हो गई, 2 मोल क्लोराइड आयन से क्या बन गई, 1 मोल क्लोरीन गैस। 2 मोल वाटर में क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक वाटर में
दूसरे वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव से क्या बन गया H2, एक मोल क्लोरीन से एक मोल H2, बच गया क्या 2 मोल OH नेगेटिव है, 2 मोल सोडियम का 10, तो क्या बच गया 2 मोल ऑफ NaOH। आई थोड़ी सी बात समझ में, एक बार दोबारा सुनो आप ये बात। हाउ द बात कहते हैं हाउ द कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्राइन, preparation of caustic soda, preparation of sodium hydroxide from aqueous solution of NaCl। आ जाओ यहाँ पे, ये aqueous solution of NaCl, ये ब्राइन, और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड पे प्रोड्यूस हो गया हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस, और ये बच गया NaOH। क्यों बनेगी उसको बताने के लिए दोबारा फिर सुन लो कि हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ये नेगेटिव रोड है, ये पॉजिटिव है, NaCl की सोडियम पॉजिटिव H पॉजिटिव, वाटर की OH नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव है, कटायन इस तरफ जा रही है, कटायन इस तरफ जा रही है, क्योंकि H पॉजिटिव नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो H पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन लेने के पास जाता है, तो H पॉजिटिव रिड्यूस होकर क्या बना रहा है हाइड्रोजन गैस, साथ साथ क्लोरीन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ये रिलीज कर देगा, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिल रहा है क्लोरीन गैस। जब यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होके 1 मोल H2 बनेगा साइमल्टेनियसली, एनोड पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस होके 1 मोल क्लोरीन बन जाएगा। तो कोई पूछे व्हाट इन व्हाट रेशियो हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो क्या रेशियो है जी 1:1, राइट, ठीक है, कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं रेशियो क्या 1:1, साथ में क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अल्कली के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हुआ क्लोरीन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। अब एक बात सुनिए आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई एक्वस NaCl की और मिल गया अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना एक्वस सॉल्यूशन NaCl की, एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं करवाते, पता है क्यों नहीं करवाते, क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट आउट हो रही है वहीं पे NaOH बनने लग रहा है सेल में, तो ये क्लोरीन गैस कुछ वेपर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, यहाँ से ये रिएक्ट करता है क्या बनता है, अगर भाई अपने पास कोल्ड सॉल्यूशन है, थोड़ा टेम्परेचर लो है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तब तो क्या बन जाएगा यहाँ से सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2, ये बन जाएगा। और अगर ये NaOH का हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कैसा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनेगा यहाँ से भी NaCl एंड सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट, ये बन जाएगा सोडियम क्लोरेट। क्या बताया कि क्लोरल प्रोसेस कैसे करवाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वस NaCl की, पर इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है कि यहीं पे क्लोरीन वेपर्स निकलने लग रहे हैं नोड पे और ये NaOH बनने लग रहा है, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ये होगी रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड NaOH। तो अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर अपने को NaOH नहीं मिलेगा, अपने को तो क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड क्या बताया कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बने, ये NaOH अलग जगह बने और क्लोरीन अलग जगह बने, तो उसके लिए है कास्टनर केल्नर सेल, ये नाम याद रखना आप, कास्टनर केल्नर सेल। दिस सेल इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, ये सेल यूज करते हैं कास्टनर केल्नर सेल, इसे बोलते हैं मर्करी कैथोड सेल, क्या बोलते हैं इसी को मर्करी कैथोड सेल, इसी को बोलते हैं मर्करी कैथोड सेल, ठीक। दूसरा यूज करते नेल्सन सेल्स, नेल्सन सेल। तीसरा यूज कर सकते हैं डायफ्राम सेल, वो थोड़ी अलग है इसकी, डायफ्राम सेल। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, यहाँ पे दे दे कास्टनर केल्नर सेल, दे दे नेल्सन सेल, दे डायफ्राम सेल दे, और चौथा कोई ऑप्शन दे दे, क्या दे दे कि सोलर प्रोसेस दे दे,
सोलर प्रोसेस। तो कौन सा NaOH के बनाने के लिए यूज नहीं होता, तो तीनों से NaOH बनता है। ज्यादातर ये यूज करते हैं कास्ट कैलनर से। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं, एक बड़ा सा टैंक होता है, उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। नीचे मरकरी की लेयर होती है, जो नीचे लेयर है ना, नीचे लेयर कैसी है, मरकरी लेयर है। बाहर वाले कंपार्टमेंट में मरकरी कैथोड काम करता है, कैथोड नेगेटिव। बाहर वाले कंपार्टमेंट में ये दोनों बाहर वाले कंपार्टमेंट, ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें मरकरी कैथोड है, बीच वाले में मरकरी एनोड है। ये क्या है, यहाँ पे Hg लिख दिया, मरकरी एनोड है। नीचे इलेक्ट्रिक व्हील होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हील से रोटेट करके इस मरकरी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे ग्रेफाइट एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट। यहाँ पे भी ग्रेफाइट किसका काम करता है, एनोड का। और बीच वाले सेंटर में मरकरी तो हो गया एनोड, और आयरन काम करता है किसका, कैथोड का। आयरन काम करता है कैथोड का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बीच वाले कंपार्ट में तो लेते हैं डाइल्यूट एक्वस NaOH। NaOH बनाना और यूज क्या करते हैं, डाइल्यूट एक्वस NaOH। इससे बनेगा नहीं NaOH यहाँ से बनेगा। यहाँ पे यूज करते हैं डाइल्यूट NaCl, ब्राइन डाइल्यूट NaCl। तो अब क्या होगा बेटा, ये क्लोराइड आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइज, क्लोरीन गैस इधर निकलता जाएगा, क्लोरीन। देखो बात, क्लोराइड आयन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हटा दे, मैंने पीछे बताया था, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे करंट लगा देंगे सिलेंडर, क्लोरीन गैस इधर आती रहेगी। और ये है ना, अब मरकरी पे जाके सोडियम डिस्चार्ज होगा। जब मरकरी रोड होती है तो डिस्चार्ज H पॉजिटिव ना होकर सोडियम होता है। सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है मरकरी। अगर मरकरी की रोड यूज करें तो रिड्यूस कौन हो जाता है, सोडियम। तो यहाँ पे आके सोडियम आयन डिस्चार्ज होगी, और सोडियम आयन डिस्चार्ज होगी क्या बन गया, सोडियम मेटल। ये मरकरी मिक्स होगी, क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम। दोबारा देखो, यहाँ पे ग्रेफाइट रोड है, वो ग्रेफाइट तो काम कर रहा है किसका, एनोड। क्लोराइड आयन यहाँ चली, सोडियम यहाँ पे, सोडियम अमलगम। व्हील को मूव करो कि सोडियम अमलगम यहाँ पहुंचा देंगे, ये सोडियम अमलगम यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम अमलगम यहाँ पे आ गया। ये OH नेगेटिव आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए आएगा। यहाँ पे जहाँ पे सोडियम अमलगम पहुंचेगा नीचे, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन कहाँ पे, एनोड पे। OH नेगेटिव आयन कहाँ पे आएगी, पॉजिटिव रोड पे, यहाँ पे डिस्चार्ज होने आएगा, और ये इसके साथ कंबाइन होके और फिर क्या बन जाता है, NaOH। मतलब मेन अपना एम क्या है कि एक ही कंटेनर में नहीं बना क्लोरीन और NaOH, क्लोरीन इधर से निकलवा दिया, NaOH इस बीच वाले कंपार्टमेंट में बना दिया। तो ये कास्टनर कैलनर सेल बेटर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। यूजेस, यहाँ पे जो अपने मेन प्रोडक्ट बने के यूजेस क्या क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द सोप इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। इट यूज्ड एज ए डिग्रेसिंग मेटल सरफेस को क्लीन करने का काम करता है। NaOH आर्टिफिशियल सिल्क रेयन बनाने का काम आता है। सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज कॉटन, उसमें कपड़े में रिंकल्स होते हैं, उन रिंकल्स को खत्म करने के लिए किस में डिप करते हैं, 50% NaOH सॉल्यूशन में। दोबारा सुना, कॉटन के फैब्रिक्स के रिंकल्स को खत्म करने के लिए, उसमें थोड़ी स्मूथनेस लाने के लिए क्या किस में डिप करते हैं, कॉटन को 50% NaOH में। उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजेशन। क्या बोलते हैं, मर्सराइजेशन। और वहां से जो मिलता है क्लॉथ, फिर उसको क्या बोलते हैं, रेयन, नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक। NaOH के कोर क्या यूज है, इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबोरेटरी में रिएजेंट यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक इंपॉर्टेंट बात और जरूर सुनना, NaOH नेचर वाइज कल भी बताए थे, डीलिक्विसेंट, हाईली डीलिक्विसेंट। क्या होता है डीलिक्विसेंट, which absorb moisture from the air and flow like liquid। NaOH की व्हाइट छोटे छोटे प्लेटलेट होते हैं, लैब में चलोगे तब दिखाएंगे, छोटे छोटे प्लेटलेट होते हैं, इसको रख देना एटमॉस्फेयर में खुला तो धीरे धीरे लिक्विड की तरफ फ्लो करने लग जाएगा, जबकि जब हाईली डीलिक्विसेंट इन नेचर NaOH। ठीक है। और भाई यहाँ पे जब NaOH बनाने लगे तो साथ में क्लोरोअल्किलिक प्रोसेस में क्या क्या बना था, अपने NCERT में क्लोरोअल्किलिक प्रोसेस है, वो याद रखना, NCERT में क्लोरोअल्किलिक प्रोसेस, तो उसमें याद रखना हाइड्रोजन गैस और कौन है, क्लोरीन गैस। क्या क्या यूज है इनके, हाइड्रोजन गैस है, यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस, एंड टू कंबाइन विद H, और क्या बनेगा अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस में। अमोनिया यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साल्ट फर्टिलाइजर्स में, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट यूज होते हैं एज ए फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन और किस में यूज होता है, इन मरग्राइन, मरग्राइन किसे बोलते हैं, मरग्राइन, कच्चा तेल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में, और ये अनसैचुरेटेड से कंपाउंड कैसा बन जाता है भाई, सैचुरेटेड।
इसमें क्या मत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज्ड एज ए फ्यूल, बहुत बढ़िया फ्यूल है, पोल्यूशन फ्री। कि जब हाइड्रोजन बेटा बर्न होता है ना तो क्या बनता है H2O, तो ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता ये, ठीक है। इस एडवांटेज है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो फ्यूल यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, वो कौन सा फ्यूल यूज किया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक ऐसी सेल जिसमें फ्यूल बर्न हो और वो हीट प्रोड्यूस करे, उस हीट को कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हाइड्रोजन तो बेस्ट फ्यूल है, इसकी हाई एफिशिएंसी है, बर्न होते टाइम कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। यूज हो गया हाइड्रोजन के ये, ठीक है। ऐसे क्लोरीन के यूज बताना चाहो तो क्लोरीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल्स, इट्स जर्मिसाइड इन नेचर, इट क्लोरीन इज नेचर इज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, इट यूज्ड टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है क्लोरीन, ठीक। तो इसलिए यूज करते हैं, स्विमिंग पूल में ऐड कर देते हैं, वाटर को जम्स को किल करने के लिए क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सम पावरफुल इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, डीडीटी में बनाने के लिए क्लोरीन यूज होता है, क्योंकि डीडीटी का अगर फॉर्मूला पढ़ो ना तो डीडीटी होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, ये थोड़ा और नहीं पढ़ोगे, जब नाम पढ़ने आ जाएंगे आपके, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। अभी तो सिर्फ आप इतना देखिए कि क्लोरीन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, डीडीटी में डीडीटी का फॉर्मूला ये, क्लोरीन इज यूज इन BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT इज यूज्ड इन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन नहीं है पर बेंजीन से बनाया गया है, इसलिए बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीयर गैस, टीयर आंसू। एक दिन लाफिंग गैस बताई थी, लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। और टीयर गैस क्या है, ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन। मीथेन होता है CH4, ये मीथेन होता है, मीथेन, मीथेन के 4 हाइड्रोजन हटा के एक लगा दिया नाइट्रो, 3 लगा दिए Cl, एक क्लोरीन के कुछ यूज है, ठीक है। तो यूज आप और भी पढ़ लेना बेटा एनसीईआरटी से। एक बार थोड़ा दोबारा, एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवाते हो। क्या बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH इज कोरोसिव इन नेचर, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन स्किन। ये नेचर वाइज डिलिक्विसेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे अल्कली बोलते हैं। ये प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हाइड्रोजन क्लोरीन और साथ में क्या बनता है, NaOH। हाइड्रोजन कैथोड भी बनता है, H पॉजिटिव एंड गो टुवर्ड, आप देख लोगे NaCl में Cl नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा, अनायन गो टुवर्ड एनोड, अनायन एनोड की तरफ जाएगा। तो एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए एक सिंपल कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइज ना करवा के स्पेशली करवाई जाती है, किसमें, कास्टनर केलर सेल, जिसमें क्लोरीन और NaOH अलग अलग कंपार्टमेंट में बनते हैं, ठीक। ओके, थैंक्स।